प्रश्न है, मध्य प्रदेश का बुंदेला विद्रोह 1842 का विस्तार से उल्लेख कीजिए। इसके उत्तर की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि विदित है कि मध्य प्रदेश की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो पहली ज्वाला थी वह सन 1824 में नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह की शहादत के रूप में धधकी और वहीं दूसरी ज्वाला सन 1842 में उस समय धधकी जब बुंदेलखंड की धरती पर बेतवा सागर बेतवा सागर एवं नर्मदांचल के बुंदेला, राजपूत, गौड़ और लोधी राजाओं, सामंतों, जमींदारों, जागीरदारों एवं मालगुजारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया। जैसा कि सन 1818 में ब्रिटिश हुकूमत ने मराठाओं और मुगलों को पराजित कर सागर नर्मदांचल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इसका नाम रख दिया सागर नर्मदा टेरेटरीज क्षेत्र घोषित कर दिया और आम जनता एवं क्षेत्रीय शासकों पर लगान व कर में वृद्धि कर आम जनता का शोषण करने लगे। ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1833-34 में ब्रिटिश अधिकारी मार्टिन बर्ड को नियुक्त कर 20 साल के लिए राजस्व कर में वृद्धि कर दी थी। 1833-34 में ब्रिटिश अधिकारी थे मार्टिन बर्ड को नियुक्त कर 20 सालों के लिए कर में वृद्धि कर दी थी। इसी कारण से इन क्षेत्रों को जो स्थानीय राजा, सामंत, जमींदार संगठित हुए और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सन 1842 में विद्रोह कर दिया। इस बुंदेला विद्रोह की रणनीति हेतु जो जैतपुर के राजा पारीक्षक ने 1841 में भादव यानी अगस्त माह में बुढ़वा मंगल का आयोजन करवाया और गुप्त रणनीति बनी कि सन 1842 में दशहरा के दिन सभी विद्रोही संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। लेकिन इस बुंदेला विद्रोह का प्रारंभ मार्च 1842 में सागर जिले के उत्तरी क्षेत्र में नरहट के शासक थे मधुकर शाह और चंद्रपुर के मालगुजार थे जवाहर सिंह बुंदेला ने कर दिया। कारण यह था कि सन 1842 में सागर के दीवानी न्यायालय में मधुकर शाह के विरुद्ध डिक्री का आदेश दिया और उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। उनकी अवहेलना करते हुए ब्रिटिश पुलिस पर आक्रमण कर दिया। कुछ को तो मार डाले और कुछ के विरुद्ध खुला विद्रोह किया। धीरे धीरे यह जो विद्रोह था वह संपूर्ण बुंदेलखंड में फैल गया। जो प्रमुख विद्रोहियों की बात करें, नरहट के शासक थे मधुकर शाह, चंद्रपुर के मालगुजार थे जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर के राजा थे हृदय शाह लोधी, सुआतला के रणजोर सिंह थे, गिरार के दीवान थे अजीत सिंह और मदनपुर के ढिल्लन शाह, बानपुर के राजा थे मर्दन सिंह, जैतपुर के राजा थे पारीक्षक। इसके बाद चिरगांव के जमींदार थे राव बसंत सिंह और झीझन के दीवान थे देशपंत बुंदेला।
यह जो विद्रोह था यह सबसे ज्यादा नरसिंहगढ़ में सफल रहा। इस जिले के प्रमुख विद्रोही नेता थे मदनपुर के ढिल्लन शाह। सन 1842 में बुंदेला विद्रोह लॉर्ड थे एलनबरो के शासनकाल में लड़ा गया। हालांकि यह विद्रोह चरखारी के शासक थे रतन सिंह और शाहगढ़ के शासक थे बखत वली के विश्वासघात के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने इस 1842 के विद्रोह को असफल कर दिया और नरहट के राजा मधुकर शाह को गिरफ्तार कर सागर जिले के गोपालगंज में फांसी दे दी गई। उनके भाई थे गणेश जी, मधुकर शाह के भाई थे गणेश जी को आजीवन कारावास दिया गया और सभी विद्रोहियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस विद्रोह को कैप्टन हैमिल्टन और ब्रिगेडियर टॉम्स आदि अंग्रेज अधिकारियों ने दमनात्मक कार्यवाही करते हुए दबा दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम में लिखेंगे, लॉर्ड एरनबरो ने भी माना कि इस विद्रोह का कारण इस क्षेत्र में राजस्व कर में वृद्धि है। उसने राजस्व कर में 10% की कटौती की। भारतीय दृष्टिकोण से यह विद्रोह असफल जरूर हुआ, लेकिन इस बुंदेलखंड क्षेत्र में देश प्रेम की जो भावना है उसकी अलग जगह दी, जिसकी प्रतिध्वनि हमें 1857 की क्रांति में सुनाई देती है या दिखाई देती है।